हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बिन सोचे बिन समझे को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 19, बिन सोचे बिन समझे, बिना कुछ सोच विचार किए। आइए पढ़ते हैं। एक दयालु पंडित जी ने एक बार नेवले एक को एक नेवले को उसकी मरी हुई माँ के पास रोते हुए देखा। नेवले की जो माँ थी वो मर गई थी और बच्चा रो रहा था। इस पर वो कहते हैं, अरे रो मत, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। पंडित जी नेवले के बच्चे से कहते हैं। अब वो कहता है, क्यों नहीं, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, लाइए मुझे दे दीजिए। देखो ये क्या लाया हूँ, अब तुम इसकी देखभाल करो। बेचारा नेवला का बच्चा। नेवला जल्दी ही बड़ा होकर गोल मटोल तथा मजबूत बन गया। उसके दांत बहुत ही नुकीले यानी तीखे थे। नेवले के दांत। हालांकि मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, पर है तो एक जंगली जानवर ही। माँ क्या सोचती है कि मैं इसे प्यार तो बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बात को नहीं भूलती कि है तो एक जंगली जानवर ही। मुझे हमेशा सावधान रहना होगा, माँ ये बात सोचती है। थोड़ी देर बाद में वो कहती है, मैं पानी लेने जा रही हूँ। ध्यान रखना कि नेवला हमारे बच्चे को कहीं नुकसान न पहुंचाए। इस पर पंडित जी कहते हैं, तुम बेकार की चिंता कर रही हो, वो अपने भाई को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। बाजार जाने का समय हो गया, अब मुझे भी चलना चाहिए। मतलब पंडितानी भी चली जाती है और पंडित जी भी चले जाते हैं। जैसे ही पंडित जी घर से निकलते हैं, सांप आ जाता है और ये सांप ये मेरे भाई को काट लेगा। नेवला ये बात सोचता है, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यह कहता हुआ नेवला सांप को मारने की कोशिश करता है, उसे लड़ने लगता है। दोनों में लड़ाई होने के बाद में, अरे वाह, मैंने इसे मार डाला। मुझे अब माँ को बताना चाहिए कि मेरा भाई सुरक्षित है, मेरा भाई ठीक है। नेवला अपने मन में ये सोचता है। अब वो आ रही है माँ। जब वो मेरी बहादुरी के बारे में जानेगी तो वो बहुत खुश होगी। नेवला अपने मन में ये बात सोचता है जब वो उस औरत को आते हुए देखता है। औरत कहती है, ये खून कैसा, निर्दयी, बिना दया वाला, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। ये लो एहसान फरामोश, तुम्हारी यही सजा है। अब वो क्या कहता है, हाय मेरा बच्चा, आखिर मैं यहाँ से नहीं, मैं गई ही क्यों। औरत क्या सोचती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, कि मैं गया ही क्यों। अगर मैं नहीं जाती तो मेरे बच्चे को कुछ नहीं होता। वो अंदर आती है तो देखती है, अरे सांप, नेवले की मुंह पर खून। मैंने गलत समझा, यानी अब मेरी समझ में गलती हो गई। नेवले ने किसे मारा था, नेवले ने सांप को मारा था। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। मैं नेवले के मुंह पर खून देखकर तुरंत ही क्यों इस निष्कर्ष पर पहुंच गई। अब ये अपने आप में पश्चाताप करने लगती है कि मैंने पूरी बात समझे बिना ही कैसे निर्णय ले लिया। सिर्फ खून देखकर मैंने इतना बड़ा काम क्यों कर दिया। मुझे पूरा निश्चय कर लेना चाहिए था कि उसने मेरे बच्चे को मारा है। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। इसी सीख के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।